हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है कि कुछ अगर हो सकता है कुछ अटपटे क्वेश्चंस आए और वो इस थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं सबसे पहली थ्योरम क्या है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बस हम क्या देखेंगे वो थ्योरम देखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली थ्योरम आपके पास में है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या है देखो, तीन सीक्वेंसेस दे रखी है an, bn एंड cn। तीन सीक्वेंसेस दे रखी है और दो कंडीशंस दे रखी है इन तीनों सीक्वेंसेस के साथ में। क्या दे रखी है कंडीशन की an इज लेस देन इक्वल्स टू bn और bn किससे छोटा है, bn इज लेस देन इक्वल्स टू cn फॉर n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास में तीन सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, और इन तीन सीक्वेंसेस में ये तीन सीक्वेंसेस कुछ इस तरह से कि an से छोटा, फिर bn और फिर cn सबसे बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या गिवन है कि अगर आपको इस an की लिमिट दे रखी है और इस cn की लिमिट दे रखी है जो कि क्या है, इक्वल है। इस an के ऊपर जो लिमिट है, ठीक है, और इस cn के ऊपर जो लिमिट है वो दोनों लिमिट इक्वल है, मतलब कि कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, l। तो आपको अगर कुछ ऐसा गिवन है तो इसका मतलब कि जो bn होगा ना, जो बीच में आ रहा है, उसकी लिमिट भी क्या होगी, l के इक्वल होगी। आप डायरेक्टली बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, वापस से बताती हूँ। देखो कि आपके पास में तीन सीक्वेंसेस हैं। ये तीन सीक्वेंसेस कुछ इस तरह से है कि an सबसे छोटा, फिर बीच में bn और फिर सबसे बड़ा cn। ठीक है, और अगर आपको पता है कि इस an और cn की लिमिट जो है वो इक्वल है, जो कि किसी l के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो bn है ना, वो भी क्या होगा, उसकी लिमिट भी क्या होगी, l के इक्वल होगी। तो पहली थ्योरम तो अपने पास में ये थी, जो थी सैंडविच थ्योरम। आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी देखो, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, इसमें क्या है देखो, आपके पास में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इज इक्वल्स टू l दे रखा है। कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के ऊपर आप लिमिट लगा रहे हो n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, किसके इक्वल है, l के इक्वल है। तो आपको मतलब छोटी सी बात ये कि कोई सीक्वेंस an है जिसकी लिमिट आपको l पता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इस सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे ना, a1 प्लस a2 प्लस an, इन सब का जब आप सम कर रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स का जब आप सम कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स से, मतलब n से, ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट लगा रहे हो, तो वो भी l के ही इक्वल आएगी। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कि हो सकता है आपको कुछ टर्म्स ऐसी दे रखी हो, मान लो कुछ टर्म्स दे रखी है, उन टर्म्स का सम और अपॉन में वो नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ ऐसी फॉर्म आपको गिवन है PTC। ठीक है, और आप उसको समझ पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे ना बहुत सारी टर्म्स दे रखी है और ये किसी सीक्वेंस की टर्म्स हो सकती है, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, और इस पर लिमिट, उसकी जो लिमिट है आपको गिवन है l। तो आपसे वहाँ पे फिर वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की लिमिट पूछ रहे तो आप बता सकते हो कि उस सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होगी, l ही होगी। सेम ऐसी ही थ्योरम है देखो दूसरी वाली, है ना। इसमें क्या है, इसके अंदर अगर आपको पता है देखो कि यहाँ पे जो टर्म्स है ना, यहाँ पे जो टर्म्स है a1, इसमें क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। इन टर्म्स का प्रोडक्ट, और एक मिनट रुको, हाँ, इन टर्म्स का प्रोडक्ट और फिर उसकी पावर 1/n। ठीक है, उसकी पावर 1/n। फिर इसके ऊपर जब आप लिमिट लगा रहे हो n टेंस टू इनफाइनाइट, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, l के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या है कि इन टर्म्स का ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की टर्म्स का प्रोडक्ट और उसकी पावर 1/n, अगर इसका लिमिट l आ रहा है तो उस सीक्वेंस का लिमिट भी क्या होगा, l ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे देखो जैसे आपके पास में ये देखो, ये इस तरह से ना आपको गिवन है कि कुछ दे रखा है कि 1.2/1, ठीक है, .3/2, ठीक है, .4/3, इस तरह से कोई है ना, है अप टू n टेंस, ये इस तरह से, और इन सब का प्रोडक्ट हो रहा है, और अब पावर में क्या है, 1/n। ठीक है, तो ये जो है ये किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट, वो क्या है, 1 है, कि जब n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये 1 को टेंड कर रहा है। ये जो आपके पास में पूरी चीज़ है, इसका मतलब इस ऊपर वाली थ्योरम से, जो भी हमने थ्योरम पढ़ी ना, उससे क्या आएगा कि ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस, मतलब ये जो n/n-1 कुछ इस तरह से होगा, उसकी लिमिट ज़रूर 1 होगी। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट ये चीज़ बोल सकते हो। अच्छा, अब ये हुआ कैसे देखना एक बार, ये जो आपके पास में टर्म्स है ना, इसमें गौर से देखोगे तो ये देखो, क्योंकि प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है,
कट हो रही है, 2 कटा, 3 कटा, सेम ऐसे ही 4 कुछ आ रहा होगा नीचे। ऐसे ही यहाँ पे n-1 जैसे ऐसे करते करते यहाँ पे कोई अपॉन ऊपर n-1 आ रहा होगा, इसके अपॉन में n-2 होगा, जी n-2 तो इधर से कट जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या है n/n-1 और ये यहाँ से कट गया। ठीक है, मैंने इसके आगे का ये बनाया है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, इसका मतलब बचा क्या, अंदर सिर्फ n बचेगा, है ना, और n की पावर 1/n आपके पास में है। अच्छा, n की पावर 1/n पे जब आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हो तो क्या आता है, 1 आता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता ना तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार ये काम में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ को तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे आपको देखो क्या है आपके पास में, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर 1 + 1/n की पावर n e के इक्वल होता है। ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मली बहुत काम में आता है। आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे तो फिर उसको सॉल्व करते करते कुछ छोटा सा ऐसे निकलेगा आपके पास में, और सिर्फ एक ही नहीं काफ़ी बार निकलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि है ना, इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता ना तो फिर आप भटक जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा, है ना, अगर आपने n को इधर भेज दिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो n टेंड्स, जैसे आपके पास में इस तरह से ये दिया है, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे है 2/1, इसकी पावर 1 दे दी, फिर प्रोडक्ट में 3/2, फिर इसकी पावर 2 दे दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म है 4/3, उसकी पावर 3, और ऐसे करके यहाँ तक जा रहा है, उसकी पावर क्या है 1/n। ठीक है, ये जो है वो e को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये किसको टेंड कर रहा है, e को टेंड कर रहा है। देखो कैसे, आप देखोगे यहाँ पे n+1 अपॉन में n की पावर n है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो n+1 अपॉन में n, और इसकी पावर क्या है आपके पास में, एक मिनट, ये रहा। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि ये आप देखोगे ऊपर तो क्या है, n+1 और उसकी पावर n। ठीक है, ऊपर तो ये चीज़ है ना, और उसकी पावर जब n+1 की पावर n, और बाहर क्या है 1/n, तो वो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन नीचे आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, जैसे ठीक है 1, फिर 2 की पावर 2, ठीक है 3 की पावर 3, है ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो, देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप काटने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास में है ना कटता जैसे यहाँ पे 2 है ना, एक 2 कट गया। ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पे जैसे 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर से यहाँ पे एक 3 बच जाएगा। ठीक है, तो नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से मिलेगा 1 2 3 प्रोडक्ट के अंदर, है ना, अप टू n तक। तो वो क्या हो गया, n फैक्टोरियल यही तो होता है ना, जैसे 6 फैक्टोरियल होता है ना, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, इस तरह से तो n फैक्टोरियल बन जाएगा नीचे। समझ रहे हो बात को, क्या होगा, जैसे 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से एक 2 कट जाएगा और एक 2 रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ से 3 का स्क्वायर है, तो एक 3 मतलब 2 3 कट जाएगा और एक 3 रहेगा। तो ऐसे करते करते नीचे है ना, नीचे आप जब करोगे तो आपके पास में 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, इनका प्रोडक्ट जो है आपके पास में आएगा, जो कि क्या हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, और जब आप ऊपर कट करते जाओगे ना तो आपके पास में ऊपर सिर्फ और सिर्फ n+1 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ n+1 बचेगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या हो जाएगा, कट होता जा रहा है ना, इसीलिए तो n+1 की पावर n बचेगा, सॉरी, है ना, क्योंकि क्या है, यहाँ पे आप जाओगे यहाँ तक, जैसे अपन ने ऊपर अभी किया था ना, देखो यहाँ जब अपन ने ऊपर किया था ना तो यहाँ पे क्या था, n बच रहा था। ठीक है, बाकी सब कट गया था, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो n+1 की पावर n बचेगा। ठीक है, जो कि बाहर बाद में क्या हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, n+1 की पावर n, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे तो इसकी पावर कंप्लीट, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n। ठीक है, तो ये और ये तो कट गया, और नीचे जो आपके पास में n फैक्टोरियल है
उसकी पावर 1/n आपके पास में रह जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, तो आपके पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से कट करते करते आपके पास में ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप यहाँ देखोगे कि कैसे अपन को इसको फाइंड करना है। तो अब देखो, हमें पता है, आपको यहाँ पे क्या पता है कि ये जो है ना, जब आप इस पर लिमिट लगा रहे हो, लिमिट आप किस पे लगा रहे हो, n फैक्टोरियल की पावर 1/n पे, तो वो किसके इक्वल होती है, वो किसके इक्वल होती है, जब n फैक्टोरियल की पावर 1/n पे आप लिमिट लगाते हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट के साथ टेंड करते करते ये जो वैल्यू है ना, वो भी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट को टेंड कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये नीचे वाला पोर्शन ना लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो हमने क्या किया, जब इसको रेसिप्रोकल किया तो आपके पास में कुछ इस तरह से बन गया, n फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन n प्लस 1, जो कि किसको टेंड कर जाएगा, 1/e को टेंड कर जाएगा। आई क्या बात समझ में? देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, हमने क्या किया, थ्योरम का यूज़ किया है। वही थ्योरम के हिसाब से अगर ये ई को टेंड कर रहा है तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये जो है वो भी ई को टेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ये जो टर्म है ना, आप बोल सकते हो कि ये जो टर्म है वो 1/e को टेंड करेगा। ठीक है, और वाले केस में ऐसे करके आप बोल सकते हो। अच्छा, और आप ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, क्या कि जब आप n फैक्टोरियल की पावर 1/n पे लिमिट लगाते हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वो भी इनफाइनाइट को ही टेंड करता है। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ देखते हैं अपन, कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। अभी हमने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम देखी, 2 एग्जांपल्स देखी उसके ऊपर। अब सेकेंड थ्योरम देखते हैं। इफ़ ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस un आर पॉजिटिव एंड इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1/un एग्जिस्ट। बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास में जितने भी टर्म्स हैं ना इस सीक्वेंस के, मान लो कोई आपने सीक्वेंस लिया un और इसके जितने भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो जब आप लिमिट लगा रहे हो, किसके ऊपर लिमिट लगा रहे हो, कि अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1/un, मतलब आप ऐसा बना के देखोगे कि क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कि un प्लस 1/un बनाया, उसके ऊपर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लगाया, तो अगर आपके पास में हाँ कुछ आ रहा है, कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, देन सो डस, तो आप बोल सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो होगी किस पे, un की पावर 1/n एंड द टू लिमिट्स आर इक्वल। तो आप बोल रहे हो कि ये जो लिमिट है ना वो भी एग्जिस्ट करेगी, कि कोई सीक्वेंस आपने ली un और un के लिए अगर आपको पता है ये एग्जिस्ट कर रहा है ये टर्म, तो आप बोल सकते हो कि un की पावर 1/n है ना, उस पर भी जब आप लिमिट लगाओगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगी, और वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी लिमिट un प्लस 1/un पे। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, आपने अगर आपको कुछ इस तरह से बोला जाए, मान लो आपको कोई सीक्वेंस दिया है और सीक्वेंस की ये लिमिट निकालनी है ना, अगर आप देख रहे हो कि हाँ आपने ऐसा कुछ बना के देखा कि क्या ऐसी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर ऐसी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो इस लिमिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया आंसर। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, शो दैट द सीक्वेंस दिस एंड दिस। ठीक है, आपके पास में सीक्वेंस है an की पावर 1/n और bn की पावर 1/n, जहाँ पे an जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है और bn जो है वो आपको कुछ इस तरह से गिवन है। ये दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं और हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी है। हमें क्या बताना है कि ये दोनों सीक्वेंसेस जो है ना वो दोनों कन्वर्जेंट हैं और उन दोनों की लिमिट भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन, पहला an के लिए देख लेते हैं। ठीक है, an जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से आपको गिवन है। देखो ये रहा। अब आपको क्या करना है, जैसे भी ऊपर अपन ने देखा ना, तो अपन क्या करेंगे, an प्लस 1 है ना अपॉन में an, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो किसी l को कन्वर्ज हो रहा है ना, और उस बेसिस पे हम बोल देंगे कि ठीक है ये जो चीज़ है वो भी कन्वर्जेंट होगी और उस l को ही कन्वर्ज कर रही होगी। तो देखो ये आपको an तो आपको पता ही है, an प्लस 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह पे n प्लस 1 रख देना है, तो 3 फैक्टोरियल 3n प्लस 1 यहाँ पे अपन ने रख दिया, और सेम ऐसे ही नीचे यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसका होल क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा, ये तो अंदर चला जाएगा, तो 3n प्लस 3 हो गया, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब देखो हमने इस चीज़ में यहाँ पे दोनों को पुट कर दिया। ठीक है, an प्लस 1/an ले लिया। अब देखो यहाँ पे कैंसिल कैसे होगा, आप देखोगे
जब आप फैक्टोरियल करके कैंसिल करना चाहोगे तो ऊपर कुछ ऐसा बन रहा होगा 3n+3, फिर 3n+2, है ना, 3n+1, है ना, फिर आ जाएगा फिर 3n, फिर 3n से कम वाले जो टर्म्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। और अपॉन में 3n फैक्टोरियल वाले में क्या आएगा 3n, फिर 3n से कम वाले जो टर्म्स होंगे वो 1 तक। तो इसका मतलब ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो गए ना, ठीक है। सिर्फ ये 3 टर्म्स ही बचेंगे ऊपर, क्योंकि आपके पास में ये पहले तो आएगा 3n+3, फिर 3n+2, फिर 3n+1, फिर आएगा 3n, फिर उससे कम वाले टर्म्स आने लग जाएंगे। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो बचेंगे क्या, सिर्फ 3 टर्म्स बचेगा, ठीक है। ये 3 टर्म्स बचेंगे आपके पास में, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इधर इन दोनों के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, n+1 का क्यूब बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको आपने इस पर आपको लिमिट निकालनी है, तो लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट क्या निकालनी है, n →∞। जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था ना, वही वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, इसमें से 3n+3 है ना, 3n+3 में से हम n को बाहर निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो चीज़ है ना, ये बनेगा 3+3/n, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3+2/n, सेम एज इट इज़ ये वाला जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ 3+1/n। बाहर क्या आ गया, 1/n³ आ गया, ठीक है, सॉरी n³ आ गया ऊपर, ठीक है, n³ आ गया। सेम ऐसे ही हम नीचे वाले में से निकालेंगे, ये n³ आपके पास में यहाँ पे ऊपर आया है ना, यहाँ पे ऊपर आ गया n³। सेम ऐसे ही नीचे वाले में से आप क्या निकाल लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 1+1/n का क्यूब हो जाएगा, और नीचे भी n³ आ जाएगा। तो ऊपर वाला n³ और नीचे वाला n³ कैंसिल हो जाएगा, है ना। और टर्म्स क्या बचेंगे आपके पास में, इस तरह से 3+3/n, n³ और n³ तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाले टर्म्स तो ये बचेंगे, और देखो ऐसे 3+3/n, फिर 3+2/n, और यहाँ पे 3+1/n, ठीक है। और अपॉन में बचाएगा 1/1/n। तो अभी मैंने बोला था, अभी मैंने आपको क्या बोला था ऊपर, कि ये वाला जो टर्म होता है ना, इस टर्म पे जब आप लिमिट लगाते हो n →∞, तो क्या हो जाता है, वो e के इक्वल हो जाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं लगेगी, सॉरी। यहाँ पे तो ऐसा है कि n जो है, n जो है अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो 1/n मतलब ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया, सेम एज इट इज़ ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया, सेम ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया, और ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया। तो बचा क्या, बचेगा ये 3 × 3 × 3, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं लग रही, मुझे लगा वो लगेगा, कोई ना, चलो बाय। देखो नेक्स्ट आपके पास में है, तो कॉची सेकंड थ्योरम से अपन ने क्या प्रूव कर दिया, कि ये जो है आपके पास में 27 आ गया, लिमिट आ गई। सेम ऐसे ही जो नेक्स्ट सीक्वेंस आपको दे रखी है ये वाला, ये भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। देखो इसमें bn जो है वो आपने ये दे रखा है, आपको क्या करना है, n+1 पुट कर दो, n की जगह पे bn+1 निकाल लेंगे। तो देखो इस n की जगह पे n+1 पुट कर दिया। सेम ऐसे ही जो नीचे है n+1, यहाँ पे n की जगह पे अगर n+1 पुट करोगे तो +1 ऑलरेडी है, तो n+2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये जो है वो n+3 हो जाएगा, और ये n+n है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपने n+1 पुट किया है ना n की जगह पे, तो ये हो गया आपके पास में, ये ऑलरेडी n+n है, मतलब 2n है ना, हाँ, तो मतलब n+1 + n+1, तो ये हो गया 2n+2, ठीक है, ऐसे हो गया। चलो तो अब क्या करना है आपको, आपने क्या, लिमिट bn + 1/bn, ठीक है, सेम वही किया, ठीक है, रखा। देखें यहाँ पे आपके पास में टर्म्स जो है वो कैंसिल करके दिए हैं, यहाँ पे ये रहा, हाँ। तो देखो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर जो है ना, जैसे ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे ये वाला टर्म आ रहा है, ठीक है ना। और बाकी सारे टर्म्स कौन से आ रहे हैं, देखो ये देखो, ये वाले जो टर्म्स आ रहे हैं ये रहे, कहाँ है, n+1 से लेकर ये अपॉन में ना, bn अपॉन के अंदर, तो वो रेसिप्रोकल होके आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। और ये वाले टर्म्स जो आपके पास में ये रहे, मतलब कुछ इस तरह से जब आपने इसको अपॉन में किया, तो ये जो है ना, ये अपॉन में यहाँ पे है कि n⁴n जो भी है, तो वो ऊपर आ गया, ठीक है, और n⁴n जो है वो यहाँ पे आ गया। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखो आप कुछ कैंसिल आउट वगैरह कर लो, तो ये पूरे के पूरे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो n+2 से लेकर है ना, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल हो जाएगी 2n तक, तो ठीक है। बचेगा क्या, फिर बचेगा क्या, एक तो ये बच जाएगा आपके पास में,
ये वाला ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पे बचेगा 2n+1 और ये 3 चीज़, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी आपके पास में क्या है, देखो ये वाला जो टर्म है वो अपन ने कैसे लिख लिया, वही 2n+1 है ना, तो इसमें से n को बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसमें से भी n को बाहर निकाल लिया, तो इन दोनों को तो लिख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो है आपके पास में, ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से आप n को बाहर निकालोगे तो ये ऐसा हो गया कि n+1 की पावर n+1 है ना, इसको आप ऐसे लिख लो n+1 की पावर n इंटू n+1, ठीक है। तो n+1 आपके पास में ये इस तरह से हो गया, है ना। और ये जो आपके पास में n+1 है ना, तो ये n+1 के साथ एक और n+1 आ गया, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए हमने ये इस तरह से लिख दिया, है ना। इसमें से n को बाहर निकाल लेंगे, फिर n को जब बाहर निकाला यहाँ से, तो देखोगे आप कि यहाँ से देखो, इसको आपने ऐसा लिखा, इसको आपने लिखा n+1 की पावर n, और जब इसके साथ में वो जुड़ेगा तो n+1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से जब आप n बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ से जब n बाहर निकलेगा तो n की पावर n बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा 1+1/n की पावर n, यहाँ हो जाएगा 1+1/n की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब आ जाएगा आपके पास में n की पावर n कितना आ गया आपके पास में, n की पावर n+2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो एक n की पावर n तो ये रहा, ठीक है। बाकी के दो जो हैं, है ना, n², वो यहाँ से मिल जाएंगे इन दोनों से, ठीक है। तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो चीज़ है वो तो कैसी बन जाएगी, इन पे आप लिमिट लगाओगे तो क्या होगा कि 1/n जो है अंदर जो 1/n है वो, उस पर जब आप लिमिट लगाओगे तो वो 0 हो जाएगा, इस पर भी 1/n पे 0 हो जाएगा, ये वाला जो 2/n है वो भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ का 2 × 2, ठीक है। इधर तो ये बच जाएगा, और इस वाले पे क्या हो जाएगा, जैसा हमने देखा था 1/ इसकी पावर जब n होता है, क्या होता है, जब n होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है। जब आप इस पर लिमिट लगाते हो तो वो e के इक्वल हो जाता है, तो ऊपर यहाँ से तो 1 आ जाएगा इसकी लिमिट, तो है ना, क्योंकि 1+1/n है ना, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा 1, है ना। और इसकी लिमिट हो जाएगी e, तो e × 1 हो गया e, और नीचे से आ जाएगा 2 × 2, वो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में आ जाता है यहाँ पे e/4, तो इसकी लिमिट जो आपके पास आई वो हो गई e/4। तो ऐसे आप इस तरह से ये जो थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स का आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाते हैं तो उन्हें इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर थोड़ा भी मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी भी जल्दबाजी की हो, नहीं समझ आया हो, तो एक बार अच्छे से सोच के देखना और खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने बस इतना ही पढ़ना था, ये थोड़ी सी थ्योरम जो थी वो पढ़नी थी, और उसके ऊपर जो बेस्ड एग्जाम्पल्स थे वो देखने थे। बस इतना छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये छोटे से वीडियो में ये टॉपिक जो था वो कवर कर लिया, है ना। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे मैंने ये भी बताई दिए कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए इस अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।